हेलो बच्चों, आज हम इंटीग्रल का तीसरा लेक्चर बनाने जा रहे हैं। आई होप आपको अब तक मेरे दोनों लेक्चर समझ में आए। ठीक है, तो आने वाले इस वाले लेक्चर में हम क्या करते हैं, अपने तीसरे वाले फॉर्मूले पर कुछ न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं। और ये जो न्यूमेरिकल आज हम करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आपने पहले वाले वीडियो के अंदर जो फॉर्मूले पढ़े हों और उनको याद भी किया और उनके बेसिस पर आपने कुछ अपनी बुक से या किसी अदर बुक से न्यूमेरिकल करने की कोशिश भी की हो। अगर कोई चीज़ न्यूमेरिकल या पेज नंबर आप मेरे को बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि ये न्यूमेरिकल नहीं हो रहा, मैं उसको क्या करूंगा, आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज हम इस लेक्चर के अंदर चलते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। क्या है आपके पास 3x dx अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4। ये आपके पास कोई एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसको सोल्व करना है। तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि ऊपर आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 3x dx आ रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ से हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया था, किसी चीज को t लेट किया था। और t किसको किया था, यहाँ पर क्या है x dx आ रहा है, तो यानी x वाली टर्म को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर t लेट करना पड़ेगा। तो करते हैं। तो देखिए ये 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। क्या बच गया आपके पास, x dx अपॉन 1 प्लस 2x। इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, मैं आपको रिवाइज कराता हूँ कि dx a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला याद भी हो गया। क्या फॉर्मूला था, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c था। तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या लिखा, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, इससे कंपेयर करने की फॉर्म। ठीक है, अब समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को यहाँ पर टी लेट करते हैं। अब इसका डिफरेंशियल करते हैं, तो कितना होगा इसका डिफरेंशियल, 2x dx इज इक्वल टू dt। तो dx कितना आ गया, dt अपॉन 2, ये वाला x यहाँ पर ऐसा कैसा। तो x की यानी x dx की जगह कितना आ गया, dt बाई 2। तो रखते हैं 3 dt बाई 2 और अपॉन 1 प्लस 2, इसको हम क्या करेंगे t और यहाँ पर स्क्वायर। और ये अब ये क्या है, डिवाइड में इधर जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3/2 dt 1 प्लस 2t का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या कहता है कि x के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर t है, तो t की जगह कुछ नहीं, t के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं इसको, जैसे अब तक करते भाई प्रीवियस वीडियो में। तो क्या करते हैं, dt 1/2 प्लस टी स्क्वायर, और ये 1/2 यहाँ पर क्या हो गया, बाहर आ गया। तो आपके पास कितना बच गया, 3/4 बच गया। इंटीग्रल dt एज इट इज। अब इसको इस फॉर्म में बनाना है, स्क्वायर की फॉर्म में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2 का a स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं √2 जो रूट में वैल्यू होती है उसको स्क्वायर करते हैं तो वाली वैल्यू एज इट इज बाहर आ जाती है। ठीक है, प्लस टी स्क्वायर। आई होप इतना समझ में आया। इसके बाद 3/4 तो एज इट इज। अब इसका फॉर्मूला यहाँ पे उठाया, यहाँ पे पुट करते हैं, तो a की वैल्यू कितनी है, 1/√2a। ठीक है, tan इनवर्स x की जगह t है तो t आ गया, a की जगह कितना है 1/√2a और प्लस c। तो आपके पास कितना आ गया, ये ऊपर चला गया 3√2/4 tan इनवर्स x की जगह कितना, x स्क्वायर अपॉन, और ये ऊपर चला गया √2 प्लस c। तो ये वाला आपका क्या आ गया, इस न्यूमेरिकल का इंटीग्रल आ गया। आई होप आपको ये वाला इंटीग्रल समझ में आया। अब दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है हमारे पास। दूसरा न्यूमेरिकल है हमारे पास, अच्छा न्यूमेरिकल है, dx x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। ये आपके पास क्या है, न्यूमेरिकल है। इसका वो कह रहा है आपको इंटीग्रल करना है। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, स्क्वायर फॉर्म चाहिए, तो नहीं बन रही, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। अब फैक्टर करते हैं, 13 के x से फैक्टर जिनके प्लस माइनस करने पर क्या जाए, 6 नहीं आ रहे। तो इसको यहाँ पर सोल्व करने के लिए आपके पास क्या होती है, ट्रिक होती है। जो चीज़ होती है लास्ट वाली, इसको ऐसे ब्रेक करना कि जो ब्रेक करके एक तो उसका क्या बनाए, फैक्टर बनाए, और दूसरा जो ब्रेक हो वो आपका स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक हो। जैसे हमने कहा 16, तो 16 का वो क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर, यानी 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ऐसी चीज को हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। तो ब्रेक करते हैं, dx x स्क्वायर प्लस 6x एज इट इज। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 प्लस 4। देखो दोनों स्क्वायर रूट, 9 का 3, 4 का 2,
आई होप आप समझ में आ रही। ठीक है, ये आ गया dx एज इट इज। अब इस पूरी टर्म का हम क्या करेंगे, फैक्टर कर सकते हैं। 9 कैसे फैक्टर इसे क्या आ जाए, 6 आ जाए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 9 आ गया, और प्लस 4 एज इट इज, dx एज इट इज। इसमें से कॉमन ले लिया, x कॉमन आ गया, x प्लस 3, इसमें से 3 कॉमन आ गया, x प्लस 3, और प्लस 4 ऐसा का ऐसा। अभी क्या बन गया, dx x प्लस 3 यानी हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 4 इंटीग्रल dx एज इट इज इंटीग्रल x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। अभी देखिए क्या फॉर्मूला बन रहा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस चीज आ गई पूरी, यानी इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस के सी, ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब a की वैल्यू कौन सी हो गई, ये वाली, और x की वैल्यू ये वाली, तो वैल्यू पुट करते हैं, तो 1/2 tan इनवर्स x की जगह x प्लस 3 और a की जगह 2 प्लस c, ये आपका न्यूमेरिकल। आई होप आपको दोनों न्यूमेरिकल समझ में आए। ऐसे न्यूमेरिकल और बुक में आपके, उनको भी आप ऐसे ही करेंगे। अब हमारे जाकर तीनों फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल यहाँ पर कॉन्सेप्ट में 3 लेक्चर में खत्म हो जाते हैं। आप अपनी बुक से और न्यूमेरिकल करने की कोशिश करें। थैंक यू।